किसी अन्य का प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं। तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? हम मानते हैं कि प्रकट रूप में जब हनुमान जी के श्री विग्रह पर बंधन वार आदि इन बातों को तो हम, लेकिन वो हमारे भगवान हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हम उनका नाम जप सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं। हम बंधन वार आदि की बात नहीं कर रहे कि जैसे उनके शरीर के बंधन आदि, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप भी है, परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, तो इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचारी को लेके कि वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंभु है, स्वयं शंकर भगवान है कि नहीं, प्रसिद्ध है ना, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें, लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान है, हम हनुमान चालीसा पढ़े, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हम हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बल्कि आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी, आरती कर सकते हैं? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए, हाँ उसके लिए हम नहीं कह सकते क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है, वो परम ब्रह्मचारी महान। तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है, तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं। लेकिन हम भाव से कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना, नाम कीर्तन करना, भोग समर्पित कर देना, आरती कर देना, ये निषेध है। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते हैं। ये बंधनवार रोज पढ़ा जा सकता है? भगवान का यश मान करके क्यों नहीं किया जा सकता? लोग बोलते हैं कि बजरंगबाण रोज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, हमें कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं कि हम बजरंग बाण का प्रयोग किसी के प्रति अनुष्ठान कर रहे हैं, हम तो भगवान का यश गान कर रहे हैं। जय जय हनुमंत, उसमें जिसमें तो जय जय हनुमंत है ना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये माना जाए तो बजरंग बाण का सही प्रयोग है भव रोग का नाश। जो भव रोग है उसका नाश, शरीर रोग तो नाश एक साधारण बात है, भव रोग नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर तो ये बात है, जपत निरंतर, हाँ नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। और कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाए। तो अगर हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान का यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, अनुष्ठान कर रहे हैं फिर बात अलग हो जाती है। जैसे हम देवी माँ हैं, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, हम माँ भाव से आराधना कर रहे हैं, वो अलग हो गया, और शक्ति भाव से वो एक अलग हो गया। हनुमान जी भगवान भाव से अलग हो गया और अधीन सिद्धियों के वो अलग हो गया। तो हम लोग तो आराधना कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं, कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं, ऐसी बात है। ब्रिटिश जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में साधक को सबसे सूक्ष्म अहंकार उसका क्या होता है जो साधक को? एक अहंकार होते हैं तो बता देते हैं। अहंकार वृक्ष है, ये डालिए 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 कर, बड़ा सूक्ष्म होता है अहंकार, बड़ी साधनाओं का अहंकार। तभी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहंकार रहित भजन ही भगवान की प्राप्ति कराता है। और अहंकार रहित भजन तभी होता है जब महापुरुषों की कृपा होती है, इसमें कोई साधना नहीं काम करती। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरुपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम।
महापुरुषों के चरण रज के बिना ये अहंकार दोष नहीं जाता। ये बड़ा सूक्ष्म होता है और ये पूरा वृक्ष है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल इसी बात का अहंकार है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, विद्या का रूप का कुल का धन का यौवन का मैं वो कितना मैं है, पूरा वृक्ष में है। वो जड़ से उखड़ करके भगवान की कृपा। आप 10 साल से मौन है, भगवान की कृपा। आप 10 साल से फलार हैं, भगवान की कृपा। मेरे प्रभु, अब ये मार्ग है निराभिमान मार्ग, और वो अंदर का विषय हम बाहर से बोल सकते हैं कुछ, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा है वो भगवान देखते हैं। तो अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, और सच्ची मानो जो साधना होती है भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से ही भजन होता है, भगवान की कृपा से ही परमार्थ में चला जा सकता है, नहीं एक कदम नहीं चल सकते, ऐसा है।